हेलो दोस्तों, सॉलिडिटी फंडामेंटल कोर्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम अंजलि है और मैं आपकी इस कोर्स में गाइड रहूँगी। तो आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो वॉलेट्स की, तरह तरह के क्रिप्टो वॉलेट्स, और उनमें से एक क्रिप्टो वॉलेट जिसका नाम मेटामास्क है उसकी स्थापना और इंस्टॉलेशन देखेंगे। आइए पहले जान लेते हैं कि क्रिप्टो वॉलेट्स क्या होते हैं। तो ये समझ लीजिए कि क्रिप्टो वॉलेट्स ब्लॉकचेन नेटवर्क के लिए एंट्री गेट हैं। तो अगर आपको अपनी ब्लॉकचेन पे आपके पास फंड्स पड़े हैं, क्रिप्टो पड़ी है, आपको वो फंड्स अपनी फ्रेंड को देने हैं या किसी से रिसीव करने हैं, तो ये सारे जो ट्रांजैक्शंस हैं इसको करने के लिए आपको एक वॉलेट की आवश्यकता होगी और उसी को हम क्रिप्टो वॉलेट कहते हैं। तो जो क्रिप्टो वॉलेट है वो आपको जो क्रिप्टो करेंसी है उसको मैनेज करने का एक साधन देता है। अच्छा, इसके अपनी क्रिप्टो करेंसी मैनेज करने के साथ साथ आप इसमें फंड्स एक्सचेंज भी कर सकते हो। मतलब अगर आप एक क्रिप्टो से दूसरी क्रिप्टो में ट्रांसफ़र करना चाहते हो, आप इथीरियम से बिटकॉइन करना चाहते हो, बिटकॉइन से मैटिक करना चाहते हो, वो सब भी पॉसिबल है। उसके साथ साथ अगर आप किसी को अपने फंड्स देना चाहते हो, किसी से फंड्स रिसीव करना चाहते हो या फिर देखना चाहते हो कि आपके पास एट प्रेजेंट कितने फंड्स पड़े हैं, तो वो सारी चीज़ आप क्रिप्टो वॉलेट के थ्रू कर सकते हो। क्रिप्टो वॉलेट के थ्रू जो भी ट्रांजैक्शन होती है वो बहुत ही सिक्योर तरीके से होती है। सारा कुछ एनक्रिप्टेड होता है, डिजिटली साइंड होता है, आपके डिजिटल सिग्नेचर लिए जाते हैं आपकी प्राइवेट की को यूज़ करके। तो इसलिए सारी ट्रांजैक्शंस बहुत ही सिक्योर होती हैं और इसलिए क्रिप्टो वॉलेट्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। अब इसमें एक पब्लिक की और प्राइवेट की का कॉन्सेप्ट है जिसको थोड़ा ध्यान से समझ लेते हैं। क्रिप्टोग्राफी, पब्लिक की और प्राइवेट की मतलब क्रिप्टोग्राफी, और हमने देखा है ब्लॉकचेन के बारे में जब हम डिस्कस कर रहे थे कि वहाँ पे भी क्रिप्टोग्राफी का एक ज़रूरी रोल था जहाँ पे हम हैशिंग की बात कर रहे थे। तो जो ब्लॉक का सारा डेटा होता है वो उसको एनक्रिप्ट कर देता है ताकि ईजिली उसको कोई पढ़ ना सके, और उसकी एक हैश वैल्यू कैलकुलेट करता है। और वो तब भी इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि वो हैश पिछले हैश से लिंक हो रही थी, ताकि हमारा कोई भी डेटा अगर कुछ चेंज हो रहा है तो हमें उसका पता चल जाए। तो इसी तरीके से यहाँ क्रिप्टोग्राफी में दो कीज होती हैं, पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक की मतलब जो आप सबके साथ बांट सकते हो, जो कि होता है इस केस में आपका वॉलेट का एड्रेस, वो आपको सबको देना ही होता है ताकि जो आपके फंड्स अगर आपको रिसीव करने हैं या भेजने हैं तो उसके लिए आपको इस पब्लिक की ज़रूरत पड़ेगी। बट उसके साथ ही एक प्राइवेट की भी जनरेट होती है जब आप वॉलेट इंस्टॉल करने जाते हो। वो प्राइवेट की आपको अपने पास सुरक्षित रखनी होती है और किसी के साथ उसको शेयर नहीं करना होता। इनफैक्ट उसको ऑनलाइन तो कहीं सेव ही नहीं करना होता है। इसको ऐसा बोलते हैं, रिकमेंडेड होता है कि उसको ऑफलाइन कहीं पे आप सेव करके रखिए प्राइवेट की को, बट कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें। इसको ऐसा समझ लीजिए जैसे कि आपने अगर एक ईमेल अकाउंट बनाया तो आपका जो ईमेल एड्रेस होता है वो एक पब्लिक की है और उसका जो पासवर्ड है वो आपकी एक प्राइवेट की हो जाती है। तो आप अगर चाहते हो कि लोग आपको ईमेल सेंड करें तो उसके लिए आपको अपना ईमेल एड्रेस देना ही पड़ेगा, बट उसको देने में कोई भी नुकसान नहीं है क्योंकि लोग उस ईमेल एड्रेस को यूज़ करके आपके अकाउंट से कोई मेल भेज नहीं सकते या मेल पढ़ नहीं सकते। बट अगर किसी को आपकी ईमेल आईडी का पासवर्ड पता चल गया तो वो आपके ईमेल अकाउंट से भेज भी सकते हैं ईमेल्स, पढ़ भी सकते हैं। यही फंडा इसमें भी है, पब्लिक की और प्राइवेट की वाला। चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं। यहाँ पे हमें जो है तत्कालीन जो है हम ट्रांजैक्शंस कर पाते हैं। मतलब कि अगर आप माने कि आप दुनिया के एक हिस्से में हैं और अगर आप क्रिप्टो के अलावा दूसरी करेंसी आपको ट्रांसफ़र करनी है तो वो बहुत ही मतलब इतना स्मूथ नहीं है वो प्रोसेस, उसको काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। बट यहाँ पे विद इन सेकेंड्स अगर आपने मतलब क्रिप्टो वॉलेट इंस्टॉल किया, दूसरे का आपके पास वॉलेट एड्रेस है, अगर वो पर्सन कहीं पे भी है दुनिया में, अगर आपके पास उसका वॉलेट एड्रेस है, बस आपको उसका एड्रेस डालना है और विद इन 1 सेकेंड आप उसको क्रिप्टो मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ये भी इस वॉलेट की खासियत है कि यहाँ पे ट्रांजैक्शंस जो होती हैं एकदम तत्काल होती हैं। फिर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट जिसकी वजह से हम ये सारी बात कर रहे हैं, वो है कि डैप्स के साथ इंटरेक्शन। तो आप देखते होंगे कि डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन, तो हम जैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियरिंग सीख रहे हैं तो हम फ्रंट बैक एंड बनाएंगे डैप्स का, और फ्रंट एंड भी होता है। तो पूरी जो डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन है अगर उसको इंटरेक्ट करना है, हमने कुछ ट्रांजैक्शन फ़ी या गैस फी के बारे में पहले भी बात करी थी कि अगर आपको अपना ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय करना है तो वो एक ट्रांजैक्शन मानी जाती है। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का क्रिएशन भी एक ट्रांजैक्शन है, और अगर उस ट्रांजैक्शन को आपको करना है तो आपको उसके लिए कुछ फीस देनी पड़ेगी माइनस के लिए। अब वो फीस आप कैसे दोगे? वो फीस आप दोगे अपने वॉलेट को कनेक्ट करके।
तो आपको अपना एक वेब वॉलेट रखना पड़ता है जिसको आप कनेक्ट करते हो, जिसके थ्रू आपकी फीस जो है वो कटती है और फिर जाके ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो पाती है। इसी वजह से एक वेब वॉलेट भी हमारी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियरिंग में और सॉलिडिटी सीखने के लिए ज़रूरी हो जाता है, और इसीलिए आज हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद हम मेटामास्क जो एक वॉलेट है सबसे पॉपुलर, उसकी इंस्टॉलेशन के स्टेप्स भी देखेंगे ताकि आप उसको अपने सॉलिडिटी का प्रोग्राम लिखने से पहले अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करके रखो। तो चलिए, क्रिप्टो वॉलेट्स दो तरीके के होते हैं, उनको जान लेते हैं। एक तो होते हैं हॉट वॉलेट्स। हॉट वॉलेट्स मतलब इंटरनेट से कनेक्टेड वॉलेट्स। जो सारे वॉलेट्स इंटरनेट से जुड़े हुए हैं उनको हॉट वॉलेट्स बोलते हैं। और कोल्ड वॉलेट्स मतलब जो इंटरनेट से जुड़े नहीं हुए। तो अगर देखा जाए फ़ायदे और नुकसान, तो कोल्ड वॉलेट ज़्यादा सिक्योर होते हैं हॉट वॉलेट से, क्योंकि वो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होते। तो जाहिर सी बात है कि आपकी प्राइवेट की जो है ऑफलाइन ही रहती है, तो उसको कॉम्प्रोमाइज़ होने का जो चांस है वो बहुत ही कम है, इसलिए कोल्ड वॉलेट ज़्यादा सिक्योर माने जाते हैं। बट अगर हॉट वॉलेट का फ़ायदे की बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और कन्वीनियंट है। अगर आपको कुछ भी काम करना है, कुछ भी क्रिप्टो करेंसी में आपको ट्रांजैक्शंस करनी है, तो हॉट वॉलेट से वो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी। कोल्ड वॉलेट्स में आपके स्टेप्स 2 या 3 स्टेप्स बढ़ जाते हैं। तो अगर आप एक क्रिप्टो इन्वेस्टर हैं और हैविली इन्वेस्ट करते हैं क्रिप्टो करेंसी में, तो आपको एक कोल्ड वॉलेट ज़रूर रखना चाहिए अपने पास, क्योंकि आपको सिक्योरिटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट वही, अगर आप सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं और आपको अपना वॉलेट कनेक्ट करना है, तो आपके लिए एक हॉट वॉलेट, स्पेशली वेब वॉलेट, बहुत ज़रूरी है। तो हॉट वॉलेट भी 3 तरीके के होते हैं, डेस्कटॉप, वेब और मोबाइल। डेस्कटॉप वॉलेट वो होते हैं जो आपके डेस्कटॉप पे सेव हो जाते हैं। तो ये फिर भी वेब वॉलेट से बेटर होते हैं सिक्योरिटी के टर्म्स में, क्योंकि इसमें जो है आपकी जो प्राइवेट की है वो लोकल मशीन पे सेव होती है। हालांकि ये इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं ट्रांजैक्शन करने के वक्त, तब ये इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, बट फिर भी कुछ एक स्टेप बेटर है। वेब वॉलेट तो आपके वेब ब्राउजर में एज एन एक्सटेंशन ही ऐड होकर रहते हैं, जैसे मेटामास्क है, तो वो तो फुली कनेक्टेड टू इंटरनेट होता है। तो आपको अपनी सिक्योरिटी का ध्यान खुद ही रखना है, इस केस में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देना। फिर मोबाइल वॉलेट की बात करें तो ये होती हैं जब मोबाइल की ऐप्स होती हैं। तो जिन भी देशों में जैसे क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट होती है, उसमें अगर आपको कुछ खरीदारी करने जाना है तो आप इसमें मोबाइल ऐप अपनी दिखा के क्यूआर कोड स्कैन करके भी क्रिप्टो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मोबाइल वॉलेट्स उन तरीके की चीज़ें होती हैं, बट वो भी इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो इसलिए हॉट वॉलेट में आती हैं। आप कोल्ड वॉलेट की बात कर लेते हैं। 2 तरीके के होते हैं कोल्ड वॉलेट, पेपर वॉलेट और हार्डवेयर वॉलेट। पेपर वॉलेट सिंपल मतलब में, जैसे वॉलेट जनरेटर एक कंपनी है, वो आपको क्या करके देगी, अगर आप पेपर वॉलेट का ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो उसमें वो आपको एक क्यूआर कोड स्कैन करके देती है, उसको आपको प्रिंट करके एक पेपर पे रख लेना है। वो क्यूआर कोड आपका बेसिकली पब्लिक की और प्राइवेट की का कॉन्सेप्ट हो गया। सिमिलरली अगर हार्डवेयर वॉलेट है, वो एक फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो कि यूएसबी की तरह कंप्यूटर में इंसर्ट होती है, जिसमें की स्टोर्ड रहती हैं। द मोमेंट आपको कोई ट्रांजैक्शन करनी है, आप उसको इंसर्ट करो, काम करो और फिर उसको हटा लो। तो लेजर एक बहुत फेमस हार्डवेयर वॉलेट है जो कि काफ़ी पॉपुलर है। तो ये है हार्डवेयर वॉलेट की बात। तो अब हमने देख लिया दोनों तरीके के वॉलेट्स। अब चलते हैं मेटामास्क की इंस्टॉलेशन पे। तो चलिए, अब मेटामास्क वॉलेट के इंस्टॉलेशन के स्टेप्स देख लेते हैं। तो हमने गूगल में टाइप किया डाउनलोड मेटामास्क वॉलेट। इसमें हमने सबसे पहला लिंक metamask.io पे क्लिक किया। क्योंकि मेरा क्रोम ब्राउज़र है तो मुझे इंस्टॉल मेटामास्क पर क्रोम दिख रहा है यहाँ। मैंने इस पर क्लिक किया। इसको क्लिक करते ही ये मुझे क्रोम वेब स्टोर पे ले जाता है, जहाँ पे ऐड टू क्रोम का ऑप्शन आता है। तो बेसिकली हम मेटामास्क की एक्सटेंशन जो है उसको ऐड करते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र में। तो जैसे मैं ऐड टू क्रोम पे क्लिक करूँगी, ये अपनी परमिशन मांगेगा। ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करिए। एक फाइल भी डाउनलोड होती है आपके लोकल सिस्टम में, और मेटामास्क हैज़ बीन एडेड टू क्रोम लिखा आ गया, और ये अपने आप इसका होम पेज भी आ गया। अगर आपको इसको लोकेट करना है तो आप देखेंगे टॉप राइट हैंड साइड पे, इधर दाहिने साइड पे आप देखेंगे ये एक्सटेंशंस का आइकन बना होता है। आप इस पर क्लिक करें तो आपको ये मेटामास्क दिख जाएगा। मैं रेकमेंड करूंगी कि आप ये पिन वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करें। इससे क्या होगा कि ये पिन हो जाएगा आपकी इस टूल बार में। तो अब आप देख सकते हैं, हमेशा कभी भी आपको मेटामास्क वॉलेट अगर यूज़ करना है तो आप सिर्फ इस आइकन पे क्लिक करेंगे और वो खुल जाएगा। तो अभी के लिए मेटामास्क के होम पेज पे आ गए हैं हम, तो गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं। इसमें इसने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं कि आपको क्या चीज़ें नहीं शेयर करनी चाहिए, और आप उसको अग्री करके आगे चलिए। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिख रहे हैं। अगर आपके पास वॉलेट ऑलरेडी क्रिएटेड है तो इंपोर्ट करें, नहीं तो फिर क्रिएट करें।
अब यहाँ पे आपको पासवर्ड सेट करने को बोल रहा है, ये पासवर्ड आपकी प्राइवेट की होगी, तो 8 कैरेक्टर्स का पासवर्ड आप सेट कर लीजिए। आपने जैसे ही पासवर्ड क्रिएट पे क्लिक किया होगा, पासवर्ड रख के कंफर्म करके, आपको ये वाली स्क्रीन दिखेगी जिसमें कि सिक्योर और वॉलेट करके एक ऑप्शन है, मतलब एक पेज है, और इस पे 1 मिनट की एक वीडियो है। इस वीडियो को ज़रूर देख लें, ये आपको थोड़ा हेल्प करेगा सीक्रेट रिकवरी फेज के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, राइट साइड पे लिखा हुआ है सीक्रेट रिकवरी फेज जो होता है 12 वर्ड का एक फ्रेज होता है, तो ये आपकी एक मास्टर की तरह एक्ट करता है। आपका जो पब्लिक की होगा वो आपका वॉलेट एड्रेस होगा, और जो आपका पासवर्ड होता है वो प्राइवेट की होता है। बट ये जो 12 की का जो फ्रेज है, ये सबसे सीक्रेट, सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिसको कि आप रेकमेंड करते हैं कि पेपर पे ही लिख लें, ऑनलाइन भी कहीं स्टोर ना करें। क्योंकि मान लीजिए आपका अगर पासवर्ड आप खो जाता है, फॉरगॉट हो जाता है, तो आप सिर्फ इस सीक्रेट रिकवरी फ्रेज की बेसिस पे ही आप अपना जो वॉलेट है, वो क्रिप्टो फंड्स हैं, वो रिकवर कर सकते हो। मान लीजिए आप अपना पासवर्ड भूल गए, तो आपके पास और कोई तरीका नहीं है आपके वॉलेट को रिकवर करने के लिए, एक्सेप्ट कि वो आपसे आपका रिकवरी फेस पूछेगा और वो 12 वर्ड्स आपको टाइप करने पड़ेंगे। तो इसीलिए कहते हैं और अगर ये काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं इस रिकवरी फ्रेज के भी कॉम्प्रोमाइज हो जाने के, इसीलिए इसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आपकी है। इसलिए ध्यान रहे कि जैसे ही मैं इसमें नेक्स्ट पे क्लिक करती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ, तो अब आपका ये लॉक वाला ऑप्शन आपको दिखेगा। यहाँ पे अगर मैं लॉक को खोल दूंगी, तो मुझे वो 12 वर्ड्स दिख जाएंगे। तो मुझे वो 12 वर्ड्स किसी को नहीं दिखाने। आप राइट साइड पे देखिए, यहाँ पे भी वो सारी टिप्स लिखी हुई हैं, तो आपको ये किसी को नहीं दिखाने, और आपको ये 12 वर्ड्स कहीं नोट करने हैं, और आपको अगली स्क्रीन में वो 12 वर्ड्स एक बार टाइप करने के लिए दोबारा बोला जाएगा। बट उसके लिए ये नहीं है कि आप कहीं पे भी उसको सेव कर लें, थोड़ी सही सुरक्षित जगह पे उसको सेव करें। तो आप इस पे क्लिक करें, 12 वर्ड्स नोट करें, और नेक्स्ट स्क्रीन पे आके उस सारे वर्ड्स को टाइप करके ओके कर दें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने वो 12 वर्ड्स एकदम सही तरीके से एंटर कर दिए होंगे, और जैसे ही आपने ओके करा होगा तो आपको ये स्क्रीन दिखेगी जिसमें कि आपका मेटामास्क वॉलेट सेट हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशन आ गई है, ऑल डन पे क्लिक करें तो आपको ये स्क्रीन दिख जाएगी। ये आपकी मेटामास्क वॉलेट की स्क्रीन। इसमें आप देख सकते हैं टॉप राइट साइड पे ये सारे नेटवर्क्स लिस्टेड हैं। अभी तो फिलहाल इथेरियम मेननेट आ रहा है, इस पे आप कोई भी नेटवर्क और ऐड कर सकते हो, जैसे टेस्ट नेट हो गया या पॉलीगॉन नेटवर्क हो गया, कोई भी नेटवर्क्स हैं वो इस यहाँ पे ऐड हो सकते हैं। और यहाँ पे आप देखिए, ये आपकी पब्लिक की है जिसको वॉलेट एड्रेस बोलते हैं। ये आपका एड्रेस हर जगह यही काम आएगा आपका, तो आप इसको कॉपी टू क्लिपबोर्ड करके इस एड्रेस को हमेशा कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं कहीं पे भी जहाँ पे आपका वॉलेट एड्रेस मांगा है। यहाँ पे आपका बैलेंस दिख रहा है क्रिप्टो वॉलेट का, जो कि फिलहाल 0 है। यहाँ पे आपको 3 फंक्शनैलिटी मिलती हैं। बाय, मतलब अगर आप किसी का वॉलेट एड्रेस डाल के या कहीं से भी आप बाय करना चाहो, आप बाय कर सकते हो। सेंड, किसी का वॉलेट एड्रेस डाल के आप सेंड कर सकते हो। और स्वैप, तो आप 2 क्रिप्टो करेंसीज के बीच में स्वैप भी कर सकते हो। तो यही है मेटामास्क का होम पेज। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आपको इम्पोर्टेंट लगा होगा और आपको समझ आया होगा, ये सारे स्टेप्स भी और वॉलेट्स की इंपॉर्टेंस भी समझ आई होगी। मिलते हैं अगले लेसन में। शुक्रिया।